लोग कहते हैं ठीक है, हम अपने बच्चों को आपके विद्यालय में भेज तो देंगे, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? बस तुम जैसा ही पंडित बन जाएगा। तो हम जैसा पंडित पसंद नहीं है। क्यों? प्रवचन करेगा, मिलेगा क्या? क्या? मैंने कहा भैया तुम दूसरी जगह भेजोगे पढ़ने के लिए उसे, तो उसका फ्यूचर क्या है तुम बताओ। अरे इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, लाखों रुपए की तनख्वाह मिलेगी, खुद की प्रैक्टिस करेगा तो करोड़ों कमाएगा। क्यों बोलता कि नहीं बोलता? उनका फ्यूचर, उनकी फ्यूचर की आप क्या बात करते हो? वो विद्या उसे निकलेगा नहीं, उसके पहले कंपनी आकर उसको वो क्या देंगे, क्या बोलते, पैकेज देंगी। मैंने कहा हमारे यहाँ क्या भविष्य है कि वो एक दो भव में मोक्ष चले। खराब भविष्य। क्या भविष्य खराब है मुझे बताओ? यहाँ भविष्य नहीं है। मैंने कहा भैया आपने अपने बेटे को क्या बनाया है? अरे जी आपको मालूम नहीं है, मेरा बेटा यूरोलॉजिस्ट है। क्या होता है यूरोलॉजिस्ट जानते हैं? बहन जानती है। वो कहते वो पेशाब की बीमारियां होती है ना, उनका जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। मैंने कहा भैया मैं समझता नहीं, पुराना पंडित हूँ, तुम बताओ ये यूरोलॉजिस्ट करता क्या है? कि साहब सुबह से लाइन लगती है, फुर्सत नहीं है देखने की। कि देखता क्या है? लोगों के बेअंग जिनका नाम लेने में हमें शर्म आती है। क्यों? जिसे कोई देखना नहीं चाहता है, जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता है। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं अंगों को, और वे भी सड़े सड़ाए गले गलाए शुद्ध साबित हो तो कौन दिखाए? कितना बढ़िया उपयोग है उसके ज्ञान का। क्यों? क्या उसका भविष्य बताओ? तुम्हारा बेटा क्या है? कहने हमारा भी यूरोलॉजिस्ट नहीं है। तो क्या है? पैथोलॉजिस्ट है। ये पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? ये जो खून पेशाब टट्टी की जांच करते हैं ना, तो खोल लेते हैं जांचें करने वाला, वो तो क्या करता है सुबह से शाम तक? कि लेटरिन की जांच। जिसकी तरफ हमारी निगाह पड़ जाए तो मुंह फेर लेते हैं। हम देखना पसंद नहीं करते हैं, वो सुबह से शाम तक उसको ही देखता रहता। क्यों? ये भविष्य है। क्यों? विचार कर क्या हमारा लड़का तो इंजीनियर है, क्या है? बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़े बड़े बांध बांधता है, भांखड़ा नांगल जैसे। मैंने कहा आजीवन का वनवास रामचंद्र को तो 14 वर्ष का मिला था। 17,000 वर्ष की उम्र थी उनकी रामचंद्र की, जिसमें 14 वर्ष कितने से होते हैं? अब तुम्हारा बेटा जो इंजीनियर है ना, कहीं बांध बनाने के लिए भयंकर जंगल में भेजा जाएगा। बांध कोई नगर में तो बनेंगे नहीं। क्यों? और वहां जब वो बांध बनाएगा करेगा, 2-4 साल लगेंगे, 10 साल, तब तक वहां बहुत बड़ा महानगर बस जाएगा। क्यों? वहां पर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? और उनका तबादला हो जाएगा कि अब दूसरी जगह जाके बांध बनाओ बेटा, फिर जंगल में जाओ। उस नगर में वो रह नहीं पाएगा। तो हो गया ना आजीवन वनवास। क्या? और हमारा विद्यार्थी क्यों? वो मोक्ष में जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन यहां जाएगा तो पंच कल्याणक में जाएगा, भरी सभा में बैठेगा। क्यों? और आप लोगों को प्रवचन करके तत्व ज्ञान सुनाएगा। और यहां तुम बैठने के लिए बेटा 2 मिनट बैठना हो तो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया खर्च करना पड़ते हैं।
पर एक वाक्य बोलना हो तो पंडित जी लिख के देते हैं, उसे भी मौखिक नहीं बोल सकता, ऐसा छिपा के लाता है, लिख करके देख करके, कोई हाथ पे लिख के लाता एक वाक्य, उसमें भी करेक्शन करना पड़ता है हमारे पंडित को। क्यों? वो बोलता है 5 लाख में, और हमारा तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ पढ़ेगा तो बिना पैसा दिए यहाँ घंटों बैठा रहेगा। क्यों? और पूरा धमाधम बोलेगा। बोलो क्या है फ्यूचर, क्या चाहिए? इज्जत चाहिए ना आदमी को। काय के लिए देते हो? इज्जत के लिए, काय के लिए? क्यों? बोलो। सबको पढ़ाएगा, सबका गुरु बनेगा। वो दीक्षा देने वाले गुरु तो 1 मिनट दिया, क्या दिया दीक्षा देने वाले? घबराना नहीं, पूरी बात क्या दिया उनने क्या लिया? पिछली कमंडल वे तो बाजार से लाए, गृहस्थों ने दिए हैं। उनने तो कि हाँ हम तुम्हारी साक्षी पूर्वक दीक्षा लेते हैं कि हाँ हमने दिया, कि हमें तो देता कुछ दिखाई नहीं। क्यों? और यहाँ एक एक अक्षर पढ़ाएगा, समझे, ज्ञान दान देगा वो सारे जीवन में। सर्वश्रेष्ठ दान कौन है? बोलो। टोडरमल जी ने लिखा है, जो ज्ञान दान तीर्थंकर खम्बोसर में बैठकर देते हैं, गणधर देव देते हैं, ये तत्व ज्ञान समझाना वो ज्ञान दान है। बोलो। उसका फ्यूचर नहीं है। नहीं, वो रोटियां, भूखों मर जाएगा। क्यों? भूखों मर जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि एक गरीब की लड़की का अरबपति के यहाँ ब्याही गई तो सासू जी ने कहा कि मैं तेरे लिए हीरे के 4 हार बनवाऊंगी, पन्ने की बनवाऊंगी, ये बनवाऊंगी, ये दूंगी, इतनी साड़ियाँ लाऊंगी, ये करूंगी। तो सुनती रही। अंत में बोली, सासू जी एक बात पूछूं कि हीरे हार तो बनवाओगी, ये बनवाओगी, साड़ियाँ भी लाओगी, और रोटी? क्योंकि वो इस घर से आई थी कि उसको सुबह रोटी मिल जाती थी तो शाम को नहीं मिलती थी, और शाम को मिल जाती थी तो सुबह नहीं मिलती थी। तो बोले रोटी मिलेगी क्या? नहीं। कि वे तुझे पता नहीं है तू कहाँ आई है, जहाँ आई है वहाँ रोटियों का विकल्प नहीं होता। तुझे पता चले कि मैं किस आदमी के घर में की मालकिन बन के आई हूँ, वहाँ रोटी मिलेगी कि नहीं, ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या तत्व ज्ञान पढ़ रहे हो। कुंद की वाणी, गुरुदेव की वाणी, ऐसी वाणी पढ़ने वाले को रोटियों की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, ऐसा विकल्प नहीं आता, आना नहीं चाहिए। ठीक है, विकल्प तो नहीं आएगा, लेकिन रोटियां मिलेगी तो। क्यों? समझ में क्या फ्यूचर है? तो मैं बताता हूं कि भाई हमारे यहाँ तो ये फ्यूचर है, समझ गए ना? बोलो, ये फ्यूचर ठीक नहीं है। अपने ज्ञान पर्याय का सबसे बढ़िया सदुपयोग क्या है? बोलो। अपने त्रिकालीतर भगवान आत्मा को जानना है कि नहीं, और उससे 2 नंबर पर कौन है? अपन तो बनिया हैं, 1 नंबर की भी कमाई चाहिए और 2 की भी चाहिए। अपन 2 के बिना तो काम अपना चलता नहीं है। क्यों? तो 2 नंबर का ये है कि तुम आत्मा को देखो 1 नंबर, और यहाँ उपयोग ना लगे तो सारे जगत को आत्मा को दिखाओ। बोल बस खत्म। ये उपयोग, या देखो या दिखाओ, ये देखो दिखाओ, ये दोनों ही बढ़िया है कि नहीं है?